नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। राजस्थान की 7 सीटों पर आज उपचुनावों की घोषणा संभव। 11 महीने में दूसरी बार इन सीटों पर होगी वोटिंग, नतीजे तय करेंगे सरकार का परसेप्शन। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव की घोषणा की संभावना है। चुनाव आयोग आज दोपहर बाद तारीखों का ऐलान कर सकता है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलूमपुर, रामगढ़ सीटों पर उपचुनाव होने हैं। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर फिर इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हैं। 7 सीटों पर आचार संहिता लग जाएगी। 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लगने के साथ ही इन सीटों पर अब कोई भी उद्घाटन, लोकार्पण और सरकारी योजना की घोषणा नहीं हो सकेगी। सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकेगी जिससे कि इन सीटों पर वोटर प्रभावित हों। ऐसे में नए सरकारी कामों पर रोक रहेगी। मंत्री 7 सीटों वाले इलाकों में सरकारी वाहनों व सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से बीजेपी के पास केवल सलूमपुर सीट से अमृतलाल मीणा विधायक थे। बाकी की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी और 1 आरएलपी के पास थी। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के एमएलए थे। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सरकार और विपक्ष दोनों की ही प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, जिसके भी पक्ष और विपक्ष में इनके परिणाम जाएंगे। आगे का सियासी परसेप्शन उसी हिसाब से होगा। उपचुनाव की जीत और हार प्रदेश की अगली सियासी दिशा को भी तय करेगी। उपचुनावों के परिणाम के आधार पर ही सरकार, बीजेपी और बाद में विपक्ष पार्टी कांग्रेस में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव, कौन कहां से टिकट के दावेदार, परिवारवाद और जाति अहम फैक्टर। हारे हुए चेहरों पर भी दांव खेल सकती है भाजपा कांग्रेस। प्रदेश में अभी तक उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। हरियाणा चुनाव के परिणाम से पहले तक बीजेपी की राह मुश्किल दिख रही थी, लेकिन अब हरियाणा में जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है।